तो नीचे गिर पड़ते हैं। जब नीचे गिर पड़ते हैं, 5 मार से नीचे गिरते हैं जैसे, तो बुद्धि में ज्ञान रह जाता है? क्या अनुभव किया? रहता है? नहीं रहता, सारा ज्ञान उड़ जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि शंकर जो त्रिनेत्री कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचे भगवंत शिव का रथ है, और वो विषपाई कहा जाता है। उसको त्रिनेत्री क्यों कहते हैं? क्यों तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? ज्ञान का तीसरा। हाँ, भले विषपाई है, लेकिन फिर भी ज्ञान का लोप बुद्धि में से नहीं होता। कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ ज्ञान का प्रकाश बना जरूर रहता है। जब से बाप का बच्चा बनता है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच पहलौटी का बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? अभी पिछले वर्ष की अव्यक्तवाणी में बताए भी दिया कि तुम बच्चे जिसे बाप दादा कहते हो, समझते हो, वो मूल रूप में असल बाप दादा नहीं है। जो स्मृति दिवस मनाते हो, वो स्मृति दिवस नहीं है। असली स्मृति दिवस है 5 दिसंबर, जब निराकार आत्माओं का निराकार बाप और उस निराकार बाप का पहलौटी का बच्चा आत्मिक स्टेज में पहली बार स्थिर हुआ और बाप से पहली बार मिलन मेला मनाया। वो 5 दिसंबर का दिन था। तो असली बाप दादा कौन हुआ? देहधारियों को असली बाप दादा कहें या आत्माओं का बाप, और आत्माओं का जो बेहद का बाप है, उसका पहलौटी का बड़ा बच्चा, दोनों का मेल असली बाप दादा है? हाँ, जो बच्चे देवभान में रहे, तो देवभान में रहने के कारण उनको देह का बाप और देहधारियों का बड़ा भाई याद आया और उनको टाइटल दे दिया बाप दादा। लेकिन टाइटल देने वालों ने ये समझा कि हम आत्मा हैं, हम देहधारी नहीं है। तो आत्मिक परिवार को पहले देखना है या देवभान वालों के परिवार को देखना है? तो आत्मिक रूप में जब देखेंगे तो बिंदु बिंदु आत्मा है, सब भाई भाई, और उन भाई भाइयों का बाप शिव ज्योति बिंदु, जो कभी देह नहीं धारण करता, देह से न्यारा रहता है, भले मुकर्रर रूप से किसी देह में प्रवेश करता है, फिर भी
वो असली ज्ञान सूर्य है, चैतन्य। जैसे सूर्य चांद, सितारों, नदी, पहाड़ों, पोखरों, झीलों से सदैव डिटैच होके रहता है कि अटैच होके रहता है? डिटैच होके रहता है। ऐसे ही वो आत्माओं का बाप है जो इस मनुष्य सृष्टि में आता तो है, मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से आता है, लेकिन फिर भी सदा डिटैच होकर रहता है कि लगाव झुकाव में आता है, सदैव डिटैच होकर रहता है। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, मनुष्य आत्माओं के बीच में निराकार बाप का बड़ा बच्चा, बड़े भाई को दादा कहा जाता है। जैसे और सब मनुष्य आत्माएं सामाजिक प्राणी हैं, जीवन भर समाज में रह करके जिंदा रह सकती हैं कि बिना समाज के जीवन भर जिंदा रह सकती है? समाज के पीछे चलना पड़ता है। समाज के बगैर जैसे जीवन नहीं। जैसे सागर की मछली सागर में है तो जीवन है, और सागर से बाहर निकाल दी जाए तो मर जाती। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य आत्मा ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसके ऊपर समाज का प्रभाव, संगठन का प्रभाव सबसे जास्ती पड़ता है। और खास करके कलयुग में तो संगठन का ही सबसे बड़ा प्रभाव रहता है। ये द्वैतवादी दुनिया में कम से कम 2 का संगठन तो जरूर होना चाहिए। तो देखो, द्वापर युग से जितने भी दुनिया में इस दुनिया में धर्म पनपते हैं, उन धर्मों में कौन सा धर्म है जिसका संगठन इस द्वैतवादी दुनिया में बड़े से बड़ा संगठन रहा? कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म इतना प्रबल संगठन रहा कि द्वैतवादी दुनिया में लंबे से लंबे समय तक उनका राज्य चला। सारी दुनिया में इस्लामियों का राज्य चला। क्या कारण हुआ कि और धर्म वालों का इतना राज्य नहीं चला दुनिया में? है? नहीं, वो सारे ही मुसलमान जीवन में किसी भी देश में कहीं भी पैदा हो, कहाँ भी रहते हो, उन सब की बुद्धि काबा में लगी रहती है। एकाग्र रहती है, संगठन में लगी रहती है, इसलिए वो बड़े पावरफुल रहे। ये तो अभी 200, 300 वर्ष, 250 वर्ष से क्रिश्चियंस का प्रभाव दुनिया में बढ़ गया।
नहीं तो इस्लामियों का ही राज्य हमेशा था। इसीलिए शास्त्रों में भी लिखा है, संगौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे बड़ा काम करती है, क्योंकि ईश्वर की जो दी हुई शक्ति है, ज्ञान की शक्ति, जिस ज्ञान के आधार पर मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी को पहचाना जाता है, वो ज्ञान तो मनुष्यात्माएं धारण ही नहीं कर पाती, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी है, शिव बाप, उस बाप का वर्षा, निराकारी ज्ञान का वर्षा तो निराकारी बाप का बड़ा बच्चा लेता है। दुनिया में ये परंपरा चली आई, हिस्ट्री में देख लो, राजाओं ने अपना राजाई का वर्षा कौन से बच्चे को सौंपा? ये परंपरा कहाँ से चली? दुनिया की जितनी भी परंपराएं हैं अच्छी अच्छी, वो सब परम पिता के द्वारा चलाई जाती है। तो परम पिता इस सृष्टि पर आता है, तो मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर जो बड़ा बच्चा बाप को पहचानता है, बाप से पहले पहले मिलन मेला मनाता है, उस बच्चे को बाप अपना त्रिकालदर्शी ज्ञान का वर्षा सौंप देता है। उस ज्ञान के आधार पर वो बच्चा क्या करता है? मनन चिंतन मंथन करके उस वर्षे को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, विस्तार करता है, और उस विस्तार में अपने स्वरूप को पहचान लेता है कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या विशेष पार्ट बजाने वाली हूँ। 84 जन्मों में मेरा विशेष पार्ट क्या है? तो पहले वो अपने को पहचानता है, और अपने बाप को पहचानता है कि मेरे बाप से मुझे क्या वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? हैं? अकूट ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो जो बाप का वर्षा है, अकूट वर्षा है, अच्छा बच्चा वो ही कहा जाता है बाप का, जो बाप के वर्षे को वृद्धि में लाए। बाप का दिया हुआ जो वर्षा है, अगर कोई बच्चा गंवाए देता है, नष्ट कर देता है, तो उसे अच्छा बच्चा कहेंगे? कहेंगे? नहीं। तो बाप कहते हैं ब्रह्म वाक्य में कि अभी, माने जब ब्रह्मा के तन में बोल रहे थे तब गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे,
क्योंकि अमृत पीकर देवताएं बनते हैं और अमृत मंथन करने से निकलता है। तो जो जितना मंथन करते हैं उतना अपने जीवन का 84 जन्मों का भी सार निकाल सकते हैं। मंथन करके अपने अपने 84 जन्मों को जान सकते हैं कि मुझ आत्मा पाठधारी ने इस सच रूपी रंगमंच पर कौन कौन से जन्म में क्या क्या पार्ट बजाया था, किस देश में बजाया था। नहीं तो अव्यक्तवाणी में तो बताया है कि बाप दादा नहीं बतावेंगे, बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिखकर नहीं बतावेंगे कि तुम्हारा पार्ट क्या है। हर एक आत्मा अपने मनन चिंतन मंथन की शक्ति से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने वाइब्रेशन से संकल्प विकल्प को पहचान करके अपने कर्मों के आधार पर, अपनी वाचा के आधार पर अपने पार्ट को पहचानेगी। बाकी बाप दादा नहीं बतावेंगे। तो साबित हुआ कि ब्रह्मा मुख से जो ब्रह्म वाक्य मुरली निकली, उस मुरली का मनन चिंतन मंथन पहले पहले करके कौन सी आत्मा अपने पार्ट को पहचानती है, जिसका डिक्लेरेशन ब्रह्म वाक्य में ही कर दिया, पहले से ही बता दिया। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, जब इन लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ। और हम सब ब्राह्मण जानते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब मनाया गया था? 76 में धूमधाम से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। और 77 में संपूर्णता वर्ष भी मनाया गया। बाप की आत्मा ने संपूर्ण रूप से अपने स्वरूप को पहचान लिया, पार्ट को पहचान लिया। उस समय सारे भारत की राजधानी जो दिल्ली है, उसके चारों कोनों पर ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने संपूर्णता वर्ष की यादगार में शिवलिंग के बड़े बड़े चित्र बनाए थे, रथों पर रख करके दिल्ली के चारों कोनों पर घुमाए थे। काहे की यादगार? कि वो आत्मा लिंग रूप में, मना बड़े रूप में, मना साकार शरीर रूपी रथ में सूक्ष्म ज्योति बिंदु के रूप में अपनी स्टेज पकड़ चुकी। जिसकी यादगार संपन्न गांव-गांव और शहर-शहर के भारत के मंदिर में दिखाई जाती है। शिवलिंग, जिसे एक ही शिवलिंग के सामने जाकर भक्त लोग क्या बोलते हैं?
त्वमेव माता, तू ही एक मेरी माता है, तू ही एक मेरा पिता है। एक या दो? क्यों? जलाधारी नहीं है साथ में, माता का रूप नहीं है, तो एक क्यों कहा है? क्योंकि जो भक्त हैं उनका कंसंट्रेशन लिंग के ऊपर होता है या जलाधारी के ऊपर होता है? लिंग के ऊपर होता है। वो जो लिंग रूप है वो साकार बड़ा रूप है, शरीर की रथ की यादगार, जो 5 तत्वों का अविनाशी पुतला है। शास्त्रों में भी जिसके माँ बाप का कोई परिचय नहीं जानता, कब उसका जन्म हुआ कोई नहीं जानता, वो अनादि है, अनंत है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर। उस लिंग का आदि अंत नहीं है, इसलिए एक निराकारी हीरे के रूप में दिखाया जाता है, जो याद का पुरुषार्थ करते करते स्वयं बाप समान बन जाता है। बाप बन जाता है या बाप समान बन जाता है? बाप समान बन जाता है। इसलिए मुसलमान भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना बाप बाप ही है, बच्चा कभी बाप नहीं हो जाता, लेकिन ये हो सकता है कि बाप का बड़ा बच्चा बाप के समान हो सकता है। तो बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तेज को आत्मा पकड़ लेती है। उस शरीर रूपी रथ में रहते रहते पकड़ लेती है। इसलिए वो एक लिंग दिखाया जाता है, जो भारतीय परंपरा में, हिस्ट्री में, राज परिवारों में एक लिंग स्वामी की पूजा होती है। क्या? किसकी मान्यता है? एक लिंग स्वामी, 2, 4, 8 लिंग नहीं जीवन में। क्या? एक लिंग, एक पतिव्रता। तो देखो वो जो लिंग रूप है जिसमें 2 रूप अविनाशी हैं, एक शरीर रूप से बड़ा रथ रूप और दूसरा उस रथ में निराकार आत्मा, निराकारी स्टेज को सदा पकड़ने वाली। कम से कम